बिहार में जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, उनका दावा है कि सब कुछ सही चल रहा है। उन्हें विश्वास है कि उनकी देखरेख में सब कुछ सही चलेगा। लेकिन के पाठक को उनके ही विभाग के अधिकारी चूना लगाने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला स्कूलों में थाली की सप्लाई को लेकर उठे सवाल का है। थाली सप्लाई में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें विद्यालय अवर निरीक्षक और स्थानीय पदाधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बच्चों को थाली खरीद कर देना होता है। इसके लिए हेडमास्टर को भुगतान करना है। हेडमास्टर पर शिक्षा विभाग के कार्यालय में बैठे चपरासी से लेकर विद्यालय अवर निरीक्षक तक दबाव बना रहे हैं। चेक लेने के बाद बिल दिया जा रहा है। थाली की खरीदारी वाला बिल ऐसा है जहां कोई शिकायत होने पर आप संपर्क नहीं कर सकते हैं। बिल में सप्लायर का एड्रेस नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, बस यूं ही एक एजेंसी का नाम प्रिंट कर हेडमास्टर को थमाया जा रहा है। ये दर्द है राजधानी पटना के एक हेडमास्टर का। नाम नहीं छापने की शर्त पर महेंद्रू अंचल के 5 स्कूलों के हेडमास्टरों ने बताया कि विद्यालय अवर निरीक्षक मैडम की ओर से एक खास वेंडर को चिन्हित किया गया है, उसी से थाली की खरीदारी कराई जा रही है। नहीं खरीदने पर तरह तरह से हेडमास्टर को तंग किया जाता है। थाली मानक के हिसाब से अच्छी भी नहीं है, थाली की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, पैसे पूरे लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेडमास्टर पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द भुगतान करें। उसके बदले में जो बिल थमाया जा रहा है वो बिल किसी काम का नहीं है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं सरकार की ओर से थाली सप्लाई के मानक क्या तय किए गए हैं। उसके अलावा जान लेते हैं कि किस तरह की थाली सप्लाई की जा रही है। स्कूलों में थाली मुहैया कराने को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ। नियम के अनुसार 1 से 5वीं तक के कक्षा के बच्चों के लिए थाली की लंबाई और चौड़ाई का मानक 24 से 27 सेंटीमीटर रखा गया है। हकीकत में स्कूलों में 23.5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाली थाली सप्लाई की जा रही है। 6 से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों के लिए थाली की लंबाई 27 से 30 सेंटीमीटर रखी गई है, लेकिन मात्र 24 सेंटीमीटर की थाली की सप्लाई की जा रही है। 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए थाली का मानक वजन 250 से 270 ग्राम निर्धारित किया गया है। सप्लाई मात्र 264 ग्राम और इससे भी हल्की और पतली थाली सप्लाई की जा रही है। 6 से 8वीं तक की कक्षा के लिए मानक वजन 300 ग्राम है। स्कूलों में कम वजन की थाली सप्लाई की जा रही है। थाली ऐसी है कि वो 15 दिन बाद ही फट जाएगी। स्टील की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर पाई गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक हेडमास्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विभागीय पत्र में थाली की खरीदारी विद्यालय शिक्षा समिति और हेडमास्टर की ओर से की जानी है। इसके लिए बाजार से कम 3 विक्रेताओं से कोटेशन लेना है। उसके बाद न्यूनतम दर पर थाली की खरीदारी करना है। वहीं हकीकत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बीईओ की ओर से बताए गए वेंडर से आपूर्ति कराते हुए रिसीविंग के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही 200 से 140 रुपये प्रति थाली जबरन भुगतान कराया जा रहा है। जिस हेडमास्टर ने ऐसा करने से इनकार किया है, उसे शिक्षा विभाग का पूरा तंत्र मिलकर परेशान कर रहा है। हेडमास्टर कहते हैं कि क्या ये बातें के पाठक को नहीं दिखती हैं? राजधानी पटना में उनके नाक के नीचे महेंद्रू अंचल के 25 स्कूलों में विद्यालय अवर निरीक्षक मैडम की ओर से थाली खरीदारी में बड़ा खेल किया गया है। जांच होने पर इसका खुलासा हो जाएगा। उन्होंने अपने रिश्तेदार को सप्लायर बनाकर जबरन थाली की खरीदारी कराई है, जिससे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। पटना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और अन्य जिलों में इस प्रकार की खबरें आ रही है, जहां विद्यालय अवर निरीक्षक अपने खास वेंडर से थाली की सप्लाई करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में सप्लाई होने वाली थाली में किसी भी कंपनी और ब्रांड का कोई मार्क नहीं है। थाली लोकल कंपनी की बनाई हुई खरीदी जा रही है। स्टील इतना कमज़ोर है कि 2 दिन में फट जाए। एक शिक्षक ने बताया कि 59 रुपये की थाली के लिए 200 और 140 रुपये का भुगतान कराया जा रहा है। विद्यालय अवर निरीक्षकों का कहना है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। इस डर से शिक्षक और हेडमास्टर मुंह खोलने से बच रहे हैं। थाली खरीदारी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिक्षक संगठन से जुड़े एक हेडमास्टर ने राजधानी पटना में चल रहे खेल का खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील खिलाने के लिए थाली खरीदने हेतु पैसा आया। ये खरीद विद्यालय शिक्षा समिति की स्वीकृति से हेडमास्टर को करना था, लेकिन विद्यालय अवर निरीक्षक कार्यालय से दबाव बनाया गया कि उनके द्वारा
चिन्हित वेंडर से थाली की खरीद की जाए। ये दबाव बनाए जाने का सिलसिला चल ही रहा था कि विद्यालय अवर निरीक्षक कार्यालय यानी महेंद्र से हेडमास्टर को मैसेज दिया गया कि अपने स्कूल की थाली ले जाए। यानी वेंडर द्वारा इकट्ठे विद्यालय अवर निरीक्षक कार्यालय में आपूर्ति कर दी गई। उसके बाद वहां आकर थाली लेने का आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि थाली देने के क्रम में सिर्फ 1 से 5 और 6 से 8 में थाली रिसीव कराया गया। रिसीव कराने में अलग अलग स्मॉल और बिग प्लेट की चर्चा तक नहीं थी। सभी एक साइज के थाली थे, लेकिन भुगतान के लिए लगातार चेक पहुंचाने के दबाव पर हेडमास्टर ने चेक पहुंचाया तो उन्हें जो बिल थमाया गया उसमें स्मॉल और बिग प्लेट की अलग अलग कीमत दर्ज है। जिस वेंडर का बिल दिया गया है उसमें उसका न तो पता है और न ही फोन नंबर, यानी कोई हेडमास्टर अपने आपूर्तिकर्ता से किसी तरह संपर्क भी नहीं कर सकता है। चूंकि महेंद्र अंचल विद्यालय अवर निरीक्षक के प्रभार में चल रहा है, इसलिए वहां उनकी उपस्थिति नगण्य ही रहती है और इनका स्टाफ ही हेडमास्टर से डायरेक्ट संपर्क में रहता है। इससे पहले भी जब विकास फंड स्कूल को मिला था तो दीवार पेंटिंग और लेखन के लिए अपने वेंडर का दबाव बनाया गया था, लेकिन अधिकांश हेडमास्टर ने अपने अपने वेंडर से काम करा लिया। इसलिए इस बार थाली पहले ही विद्यालय अवर निरीक्षक कार्यालय में मंगाकर बंटवा दिया गया और दबाव देकर भुगतान भी करवाया जा रहा है। शिक्षक ने बताया कि एक खुलेआम लूट की जा रही है। विद्यालय अवर निरीक्षक मैडम की ओर से सभी हेडमास्टरों की धमकी दी गई है। किसी ने मुंह खोला तो ठीक नहीं होगा। शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि आखिर के पाठक साहब ये क्या हो रहा है? आपके राज्य में खुलेआम लूट मची है। वहीं इस मामले पर पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर वेंडर सहित दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये नया मामला नहीं है, ऐसा मामला पहले भी हमने आपको बताया है। स्कूल बैग घोटाला हो रहा है, स्कूल किट घोटाला हो रहा है, यानी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है और के पाठक इसे नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये नज़रअंदाजी कब तक चलेगा? के पाठक साहब, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही है और ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।